AMU और जामिया के हर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिए इस चैनल अलीक GS क्लासेस को और क्लिक करिए बेल आइकन को न्यू नोटिफिकेशन के लिए। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कि AMU में जो क्लास 10th और क्लास 12 के जो ओपन बुक ऑनलाइन एग्जाम होंगे उसमें आप किस तरह से अपीयर हो, किन किन बातों का ख्याल रखें ताकि ये आपका एग्जाम सही तरह से हो जाए, क्योंकि सबके लिए ये पहला एक्सपीरियंस है। तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है। वही मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप किन किन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि क्लास 10th का जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 8 जुलाई को होगा और क्लास 12 का एग्ज़ाम 6 जुलाई से शुरू होगा। ये जैसा कि स्कीम मैंने पहले भी इस चैनल पे आपको अपलोड कर दिया था और AMU ने अपने वेबसाइट पे इसे डाल रखा था। तो इसके लिए आप जब इस एग्जाम में अपीयर हो उसके लिए आप क्या क्या आप प्रिपेयर करें, कैसे आप इस टेस्ट में अपीयर हो ताकि आप सही तरह से क्वेश्चन का आंसर दे दें। बल्कि क्वेश्चन का आंसर देने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सही तरह से क्वेश्चन को डाउनलोड करके उसके आंसर को आप अपलोड कर दें। तो आइए देखते हैं कि इसके लिए आप किन चीज़ों का आप इंतज़ाम करें। आप पहले तो एक डेस्कटॉप और लैपटॉप का इंतजाम करिए, क्योंकि मोबाइल से काम नहीं चलेगा। मोबाइल पे चीजें बड़ी छोटी छोटी दिखती हैं तो उससे आपका काम नहीं होगा, बहुत दिक्कत होगी। तो डेस्कटॉप और लैपटॉप का इंतजाम करें। और दूसरी चीज, वहां पे बैठकर आप एग्जाम दें जहां पे नेट की फैसिलिटी अच्छी हो, नेट स्पीड अच्छी हो। बल्कि मैं तो आपसे यही कहूंगा कि कोई अगर इसमें एक्सपर्ट हो, सही से कंप्यूटर और लैपटॉप चलाना जानता हो तो उसकी आप हेल्प लें। बल्कि सबसे अच्छा तो यह होगा कि आप साइबर कैफे में जाकर वहां ये एग्जाम दें, तो आपको ज़्यादा सहूलत होगी। बीच में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो जाहिर सी बात है कि वहां एक्सपर्ट होते हैं, वो आपको मदद कर सकते हैं। और वहां पे नेट की स्पीड भी सही होती है। वो लोग चूंकि प्रोफेशनल होते हैं तो उनका सिस्टम भी सही मिलेगा और नेट की स्पीड भी सही मिलेगी। तो ये दो काम तो आप इस तरह से करें। बल्कि आप अगर घर पे भी, अगर आपके यहाँ स्पीड अच्छी आती हो तो आप घर पे भी डेस्कटॉप लैपटॉप अक्सर लोगों के पास होता है, लेकिन अगर आप सही तरह से उसे हैंडल करना नहीं जानते तो कोई अपने दोस्त को या किसी भी और से इसमें हेल्प ले सकते हैं। घर पे भी आप इस चीज़ की तैयारी कर सकते हैं। तीसरी चीज़ यह है कि क्वेश्चन को सही से आप डाउनलोड करिए और फिर उसका आंसर जो आप लिखेंगे, तो आंसर लिखने के बाद जाहिर सी बात है कि अपलोड करना होगा। तो अपलोड जहां तक यह है कि अपलोड को तो PDF में बनाकर ही करना होगा, उसकी PDF कॉपी ही बनाकर अपलोड करनी होगी। हालांकि AMU अभी यानी टेस्ट से पहले, एग्जाम से पहले जाहिर सी बात है कि उसके पूरे एक तरह से इंस्ट्रक्शंस, एग्जामिनेशन कैसे होंगे, क्या होगा, कैसे आप उसे क्वेश्चन डाउनलोड करेंगे और कैसे उसे अपलोड करेंगे, इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आपको देगी। और जैसे ही कोई भी इंफॉर्मेशन AMU अपने वेबसाइट पे देती है तो मैं फौरन अपने इस चैनल पे डाल लेता हूं। इस वजह से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो जैसा कि मेरा मानना है कि क्वेश्चन को आप सही तरह से पहले डाउनलोड करें और बहुत ही अच्छा आंसर लिखने से ज्यादा ये जरूरी है कि आप क्वेश्चन को सही तरह से अपलोड करें और
सॉरी क्वेश्चन को सही तरह से डाउनलोड करें और फिर उसे सही तरह से पीडीएफ बनाकर अपलोड कर दें। क्योंकि अगर आप आंसर बहुत अच्छा भी लिखते हैं तो आपका पिछला परफॉर्मेंस देखा जाएगा कि पिछले परफॉर्मेंस में या तो आपने जो एग्जाम दिया है बल्कि उस एग्जाम में आपने कैसा किया है, या इसके अलावा जो आपने असाइनमेंट जो जमा किए हैं या टर्म पेपर हुआ है या जो सेशनल हुए हैं उसमें आपने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। तो उस परफॉर्मेंस के बिना पे इसमें भी आपको मार्क्स मिलेंगे, मार्किंग की जाएगी आपको पिछला परफॉर्मेंस को देखते हुए। इस वजह से इसमें आप कितना भी अच्छा सवाल लिख दें तो आप इस उम्मीद में मत रहिएगा कि हमें बहुत अच्छा नंबर मिल जाएगा। उसकी मार्किंग करते वक्त आपके पिछले परफॉर्मेंस को सामने रखकर आपके आंसर पे मार्किंग की जाएगी, क्योंकि ये ओपन बुक एग्जाम है। जाहिर सी बात है कि हर कोई किताब खोलकर लिखेगा, तो बल्कि ये समझिए कि एक तरह से ये फॉर्मेलिटीज कराई जा रही हैं ताकि आपको जो मार्कशीट वगैरह मिले तो उसमें उसके मार्क्स जो है कि नहीं दर्ज हो, मार्क्स उस पे वहां पे लिखा हो उस सब्जेक्ट के सामने। तो आप समझ गए होंगे कि आपको किन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है। यानी 3 घंटे का होगा, लेकिन एएमयू ने खुद नोटिफिकेशन में नोटिस में यह बता दिया है कि 90 मिनट्स आपको आंसर के लिए मिलेंगे और 90 मिनट्स आपको क्वेश्चन डाउनलोड और फिर अपलोड करने के लिए मिलेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि आपको सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देना है, क्वेश्चन डाउनलोड करने पे और आंसर अपलोड करने पे। आप लिखिए, अच्छा से अच्छा आंसर लिखने की कोशिश तो करिए, लेकिन उस चक्कर में ऐसा ना हो कि आप सही तरह से अपलोड ना कर पाए, ज्यादा टाइम उधर ले लें। तो इसके लिए आप टाइम को बचा के रखें कि आप आंसर को सही तरह से लिखने के बाद उसकी पीडीएफ बनाकर अपलोड करें। तो इस वजह से आपको यह भी देखना होगा कि जो आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है उसमें पीडीएफ बनाने का कॉलम है या नहीं है। तो इस वजह से मैं आपसे ये बार बार कह रहा हूं कि आप साइबर कैफे की मदद लें ताकि आपको किसी तरह की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। तो उम्मीद है कि इन बातों से आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको इस तरह की और भी जानकारी देता रहूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब रखें। थैंक यू वेरी मच।